पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच तल्खी का दौर खत्म नहीं हो रहा। चुनाव आयोग पर एफआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोप के बीच एक नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि उनका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना है, लेकिन किसी बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग या गर्भवती महिलाओं को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साफ निर्देश के बावजूद सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को पर्सनली सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। आइए देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। एसआईआर पर बढ़ती रार, आयोग के निर्देश की अनदेखी करती ममता सरकार। कौन लगा रहा सुनवाई के लिए बुजुर्ग, बीमार की कतार। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला एसआईआर प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को हो रही परेशानी से जुड़ा है। 29 दिसंबर को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए। कहा गया कि 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के वोटर, बीमार लोग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाए। अगर पहले ही नोटिस भेज दिया गया है तो फोन से संपर्क करके उन्हें आने से रोकें और उनकी जांच घर पर ही कर लें। सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को बुलाने के मामले भी सामने आए हैं। तो बाहर रहते हैं, वो लोग बोला कि इसका जो सरकारी ऑफिस जो आदमी है वो घर से काम करके जाएगा, तो उन लोग को बोला नहीं आपको, हम बोले कि यहाँ आना पड़ेगा। वो लोग बोल के गए कि नहीं आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि होम विजिट की जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्प डेस्क था बहुत सारी जगह उसको तोड़ दिया गया। इसका एक अधिकारी का ऊपर ये लोग हमला भी किया। पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर का ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ अगर कोई भी उनका विषय है तो इलेक्शन कमीशन को बताए। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने सबका जवाब दे दिया। कोई लॉजिकल क्वेश्चन वो उठा नहीं पाए। उसके बाद भी अगर लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एसआईआर को लेकर मचे घमासान में भाजपा शुरुआत से ही ममता सरकार पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। एक बार फिर भाजपा ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे, तो ये चिंताजनक भी है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। इससे पहले एसआईआर का विरोध करते करते टीएमसी संवैधानिक सीमाओं को भी लांघते नजर आई। पिछले हफ्ते टीएमसी सांसद और अभिषेक बनर्जी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मृतक दुर्जन मांझी के बेटे कन्हई मांझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 भाग 2 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे ने बांग्ला में हस्ताक्षर किए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, ये किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।
कमीशन कह रहा है आने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ टीएमसी के लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं और वो बुजुर्ग को ला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सवाल उठ रहा है, जवाब क्या है ये भी मालूम ही हो रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता।